हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से अंग्रेजी के कुछ ऐसे फ्रेजेस लेके आया हूँ जो वाकई ये फ्रेजेस आपके अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए वाकई कामगार है। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारे फ्रेजेस को डिलीवर करता हूँ, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो में अपनी निगाहें गड़ा के रखना है ताकि वीडियो में जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है ये सीधे आपके ब्रेन में ट्रांसफर हो जाए। कई बार हम ऐसे बोलते हैं गाली खाना, दिमाग खाना, या तो पैसे खाना, समय खाना। क्या यहाँ पर जो खाना खाना हर बार ये जो वर्ड रिपीट हो रहा है, क्या हर जगह ईट इस तरह के वर्ड को इस्तेमाल करके हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दूं कि हर एक अलग सेंस में अंग्रेजों ने एक नए फ्रेजेस, नए वर्ड्स दिए हैं। यहाँ पर उन सारे फ्रेजेस और सारे वर्ड्स को यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आपकी स्पीकिंग में इतनी बेहतरीन डेकोरेशन होगी कि कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि आपकी इंग्लिश का बुनियाद इतनी बेहतरीन है। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड ये रहा, दवाई खाना। दवाई खाना यानी इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप बोल सकते हैं टेक मेडिसिन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिमर्स फैलाते हैं कि मैं दवाई खाता हूं, आई ईट मेडिसिन, आई ईट मेडिसिन। इसको भी बोल सकते हैं, बोल देगा। क्या गलत है इसमें थोड़ा बताना भाई। आपको ग्रामर की अगर थोड़ी भी कॉन्सेप्ट है या तो ग्रामर की दुनिया में यदि थोड़ी सी भी लाज शर्म है ना, तो आप बार बार इंटरप्शन नहीं करोगे, बल्कि आप रिसर्च करोगे, किताबों से लड़ोगे, किताबों से पूछोगे और किताबों से कन्वर्सेशन करोगे और वहां से रीजन ढूंढोगे कि क्या ये सही है या गलत। बस देख लिया, इंटरप्शन करना शुरू। मैं ये भी बोल सकता हूं, आप कुछ भी बोल लो, पर मैं ग्रामर और ग्रामर में सुझाए गए जितने भी नियम्स हैं उसी के बुनियाद पर सेंटेंसेस बनाऊंगा और सेंटेंसेस बोलूंगा। हाँ, बोलने के दौरान में या तो लिखने के दौरान में यदि कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं तो उन मिस्टेक्स को मैं फिर से करेक्शन करने की कोशिश करूंगा, पर यह नहीं कहूंगा कि मैं ये लिखता हूं तो मैं यही लिखूंगा, या तो मुझे ये बताया गया है तो बस मैं इसी पूंछ को पकड़े हुए पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। यदि आप ये बोलना चाहते हैं कि यार मैंने दवाई अभी नहीं खाया, मैं अभी सबसे पहले दवाई खाऊंगा, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने अभी दवाई नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन माई मेडिसिन, आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन। जैसे यहाँ पर एक और सेंटेंस है, कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार राजू तुमने दवाई नहीं खाया यार, देख तेरा शरीर गलता जा रहा है, ला भाई पानी ला यार, तू भी ला यार, दवाई ला, दवाई दवाई लेकर आए। सारी दवाइयां आज राजू के मुंह में ठूस देंगे, इस राजू के मुंह में ठूस देंगे ताकि इसकी दिमाग और सेहत तंदुरुस्त रहेगा। यदि आप ये बोलना चाहते हैं कि राजू ने दवाई नहीं खाया है, राजू डिड नॉट टेक मेडिसिन, राजू डिड नॉट टेक मेडिसिन, यहां पर राजू डिड नॉट ईट मेडिसिन का इस्तेमाल उचित नहीं होगा। यदि आप इसे प्रयोग पे लाते हैं तो ग्रामेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत ही है, यानी इसका अंग्रेजी के दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, भले आप इस्तेमाल कर रहे हो या तो इसका सेंस निकल रहा हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, और यहां पर नेक्स्ट फ्रेज ये रहा, गाली खाना, बी एब्यूज्ड। गाली खाना, बी एब्यूज्ड। अब यहां पर देखिए कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तू यार बहुत ज्यादा बोल रहा है, और कई बार तू अंड संड भी बोलता है कि भाई ज्यादा अगर इस तरह की बोलोगे ना तो आप गाली खाओगे। देख, आप किसी को बोलो यार मेरे को मत बोलो, हाँ मेरे को बोलोगे ना तो आप गाली खाओगे, तो आप बोल सकते हैं यू विल बी एब्यूज्ड। आप गाली खाओगे, यू विल बी एब्यूज्ड, यू विल बी एब्यूज्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, हवा खाना। अब यहां पर हवा खाना का भी दो सेंस निकलता है। सबसे पहले यदि आप मॉर्निंग वॉक पे या तो इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं तो कई बार बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैं पार्क में हवा खाने जा रहा हूं, यानी हवा खाने जाने का मतलब ये नहीं सिर्फ उसे वहीं मिलेगा, ये तो यहां भी कमरे के अंदर में भी मिल रहा है। इस सेंस पर बोला जाए कि मैं सुबह में हवा खाने जाता हूं, यानी मैं सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, तो इस संदर्भ में आप बोल सकते हैं टेक अ वॉक यानी हवा खाना, टेक अ वॉक यानी हवा खाना। और दूसरा संदर्भ में आप ये भी बोल सकते हैं कि यार क्या बोलूं भाई, रात में इतनी गर्मी थी ना कि गर्मी के कारण मेरी चड्डी बिल्कुल भीग गई और चड्डी से इतना पानी टपकने लगा मानो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी अभी बारिश के पानी से भीगा हूं। मैं छत पे फौरन गया और वहां पे ठंडी हवा खाने लगा, तब जहां के मुझे सुकून आया। तब इस तरह की सेंटेंसेस यदि आप बोलते हैं तो आप यहां पे टेक एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दोनों संदर्भ में यदि एग्जांपल लिया जाए तो स्क्रीन में समझने के लिए दो एग्जांपल ये रहे। मैं सुबह हवा खाने जाता हूं तो आप बोल सकते हैं आई गो टू टेक अ वॉक इन द मॉर्निंग। और यदि आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं छत पे हवा खा रहा था, मैं छत पे हवा खा रहा था, तो आई वॉज टेकिंग एयर ऑन द रूफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, समय खाना। जो काम लेके आते हो इस काम का कोई मतलब भी नहीं निकलता और बेफिजूल का बेबुनियाद काम है, तुम बस सिर्फ मेरा समय खाते हो। यानी समय खाने के संदर्भ में आप कोई एप्रोप्रिएट फ्रेज इस्तेमाल करते हैं तो आप बोल सकते हैं टेक टाइम, टेक
टाइम यानी समय खाना। यदि समझने के लिए आपके लिए एक एग्जाम्पल बोलूं तो यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल ये रहा, तुमने मेरा ज्यादा से ज्यादा समय खा लिया, तो आप बोल सकते हैं यू टुक माई मैक्सिमम टाइम, यू टुक माई मैक्सिमम टाइम। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, बिजली खाना। ओए ये तो बड़ा मस्त वर्ड है, बिजली खाना, कंज्यूम द पावर। मेरे को शौक लग गया है इस न्यूज को सुनकर कि शर्मा जी ने पिछले मंथ को एसी लिया था और उसने पिछले मंथ में सिर्फ 3 मिनट ही एसी चलाया। यार बिजली विभाग ने उसके नाम पर 3 करोड़ का बिजली का चालान काट दिया। यार बिजली का बिल 3 करोड़ आया हुआ है, यानी शर्मा जी का एसी बहुत ज्यादा बिजली खाता है। इस तरह की सेंटेंस हम फॉर्मेट कर सकते हैं। या तो मेरा पंखा बहुत ज्यादा बिजली खा रहा है, तो आप बोल सकते हैं माई फैन इज कंज्यूमिंग द पावर टू मच, माई फैन इज कंज्यूमिंग द पावर टू मच। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, पैसे खाना। अब यहां पर देखिए पैसे कोई एडिबल सबस्टेंस नहीं है जिसे आप ऐसे गटक जाओ और ऊपर से 2-3 गिलास मौसम्बी का जूस पी लो और फिर उसे डाइजेस्ट कर लो। यहां पर पैसे खाने का मतलब हुआ कि आपने किसी से पैसे उधार लिए और फिर उस पैसे को वापस रिटर्न करने की आपकी नियत नहीं, यानी आप वापस ही नहीं करना चाहते। तो कई बार बोलते हैं ना, उसने तुम्हें 20,000 उधार मांगे हैं, अरे भाई बिल्कुल भी ये गलती मत करना, मैंने 3 साल पहले उसे 10,000 दिए थे, उसने सारे मेरे पैसे खा गए। और यहां पर सारे मेरे पैसे खा गए कहने का मतलब ये नहीं निकल लिया, मतलब उसने सारे पैसे देने से मना कर दिया या तो धोखे से पैसे लेकर पैसे ना देने की उसकी नियत होती। तो यहां पर देखिए इस तरह की संदर्भ में यदि आप कुछ सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं, यदि अंग्रेजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं स्क्वांडर द मनी, स्क्वांडर द मनी। यहां पर देखिए सबसे पहले सेंटेंस, राजन ने मेरे पैसे खा लिए, तो आप बोल सकते हैं राजन स्क्वांडर्ड माय मनी। यहां पे नेक्स्ट फ्रेज ये रहा, डांट खाना। आप किसी भी स्थिति में रहो, यदि आप बच्चे हो तो पेरेंट्स से आप डांट खाओगे तो स्वाभाविक है। ये डांट खाना का यदि अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप बोल सकते हैं बी स्कॉल्डेड, यानी इसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो आप इस तरह बोलेंगे, तुम शिक्षक से डांट खाओगे, तो आप बोल सकते हैं यू विल बी स्कॉल्डेड बाय योर टीचर, यू विल बी स्कॉल्डेड बाय योर टीचर। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, दिमाग खाना। दिमाग खाना का यदि अंग्रेजी में कन्वर्शन किया जाए तो आप बोल सकते हैं टेक डैश हेड ऑफ। यहां पर ब्लैंक स्थान पे क्या वर्ड रखा जाएगा, अभी हम एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार उस क्लास में जब भी मुझे भेजा जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है मानो मुझे नर्क पे ठेला जा रहा है, क्योंकि वहां के जो बच्चे हैं वो अक्सर दिमाग खाते हैं। यदि आप इस तरह बोले कि बच्चे दिमाग खा रहे हैं या तो बच्चे दिमाग खाते हैं, तो आप टेक डैश हेड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि बच्चे शिक्षक के दिमाग खा रहे हैं, चिल्ड्रेन आर टेकिंग टीचर हेड ऑफ, द चिल्ड्रेन आर टेकिंग टीचर हेड ऑफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, और यहां पे नेक्स्ट फ्रेज ये रहा, मार खाना, बी बीटेन। मार खाना को यदि अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप बोल सकते हैं बी बीटेन। उस चेयर को तुमने तोड़ा है ना, मैं सर को बोल दूंगा तुम भाई आज पक्का मार खाओगे, आज तुम पक्का मार खाओगे। यू विल बी बीटेन टुडे, यू विल बी बीटेन टुडे। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, और यहां पे नेक्स्ट फ्रेज ये रहा, थप्पड़ खाना। बस यही रह गया है, लास्ट है। अब यहां पर देखिए थप्पड़ खाना का यदि आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप बोल सकते हैं बी स्लैप्ड, बी स्लैप्ड। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा बोल रहा है यार, थोड़ा कम बोला कर, मुझे गुस्सा आ रहा है, तू ये काम करता है ना तो मुझे चिढ़ आती है, मत कर यार, तुझे मैं समझा रहा हूं, तू थप्पड़ खाएगा। तो आप यहां पर बी स्लैप्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वह थप्पड़ खाएगी तो आप बोल सकते हैं शी विल बी स्लैप्ड, शी विल बी स्लैप्ड।